तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनरेशन हिंदी। आज है हमारे डीपसीक बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर सेकंड। इससे पहले हमारी सीरीज में एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उस क्लास को जाकर जरूर से वॉच कर लो। हमारे इस डीपसीक एआई के फुल कोर्स में और जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था डीपसीक एआई के बेसिक इंटरफेस के बारे में कि डीपसीक एआई में आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसका बेसिक इंटरफेस क्या होता है, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि डीपसीक एआई कब डेवलप हुआ, इसको किसने डेवलप किया और ये चैट जीपीटी से कैसे बेहतर है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपने हमारी फर्स्ट क्लास देखी होगी। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप हमारी फर्स्ट क्लास को वॉच करें, देन आप इस क्लास को वॉच करें। तो कल की क्लास में मैंने आपको हमारे इस कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाया था। इस कोर्स में हम कैसे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, मैं आपको वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और मैंने उसे एक जगह सेव करके रखा है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जिसमें कल हमने सीखा था व्हाट इज़ एआई, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ डीपसीक एआई एंड व्हाई वी नीड टू यूज़ डीपसीक एआई, कि आखिर हमें इस डीपसीक एआई का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि जो हम डीपसीक एआई का यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करके हम अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर किसी भी फील्ड में वर्क करते हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या एज अ वीडियो एडिटर, तो आप अपनी फील्ड में, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ मिलते हैं, जिसमें कि आपने वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ भी देखे होंगे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ भी देखे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप हमारे चैनल से सीख रहे हो, तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप डीपसीक एआई का यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप डीपसीक एआई की कैसे हेल्प ले सकते हो अपने काम को करने में। तो ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो हमारा सॉफ्टवेयर है डीपसीक एआई, जो हमारा टूल है, मैं इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। इसको लॉगिन करने के लिए मैं किसी भी ब्राउज़र पे आऊँगा जिस ब्राउज़र में मैंने उसे लॉगिन किया है। तो कल मैंने आपको बताया था आप इसे लॉगिन करके रख लीजिएगा। तो मैंने उसे एक ब्राउज़र में अपने लॉगिन किया था एंड मैं उसी ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। एंड मैं यहाँ पे डीपसीक एआई सिंपली सर्च करता हूँ। डीपसीक एआई सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट्स मेरी आ चुकी हैं। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आएगी और एक व्हील टाइप में इसका लोगो है। ओके, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते आपको मैंने बताया आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वन इज़ अ स्टार्ट नाउ एंड सेकंड वाले ऑप्शन से आप अपने डीपसीक का जो आपका एप्लीकेशन है, अगर आप इसे मोबाइल में यूज़ करो तो आप इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था आपको कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट ऐप का, आप यहाँ से भी क्यूआर को स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपने हमारे डीपसीक एआई टूल के इंटरफेस के अंदर आ चुका हूँ। अब ये इंटरफेस से आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हो चुके होंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बहुत ही अच्छे से सिखाया था। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, मैंने यहाँ पे जब मैंने इस टूल को ओपन किया तो यहाँ पे मेरा जो ये वाला ऑप्शन है डीप थिंक R1, ये ऑप्शन मेरा ऑन है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आप इस ऑप्शन को ऑन ही रखिएगा। ये ऑप्शन ऑन करने से बहुत फ़ायदा है कि ये मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करोगे तो डीपसीक उसे एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो ये भी एज वैसे ट्रीट करेगा, जो हमारे क्वेश्चन को वैसे ट्रीट करेगा। पहले उसके बारे में प्रॉपर उस रिसर्च करेगा, उसको आंसर देने से पहले एनालाइज करेगा, देन आपको जो भी आंसर देना वो आपको आंसर देगा। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप डीपसीक एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमारे फील्ड की तरफ जाएंगे कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप कैसे यूज़ करते हो, देन हम सीखेंगे एज अ वीडियो एडिटर नेक्स्ट क्लास में। फिर हम एक क्लास में सीखेंगे आप एज अ कंटेंट क्रिएटर या तो आप ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। फिर हम सीखेंगे आप इसे डेली लाइफ पर्पसेस में कैसे यूज़ कर सकते हो। आपकी जो डेली लाइफ में आप चीज़ें करते हो, आप डीपसीक एआई की हेल्प से उन्हें कैसे आसान बना सकते हो। सभी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपको डीपसीक एआई का यूज़ करना है तो इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहले यूज़ क्या होता है, सबसे पहला और मेन यूज़ होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, आपको आपके पास एक ऑप्शन है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको एक फ्लायर बनाना है। ओके, या आपको एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर आपको किसके ऊपर बनाना है, जिम के ऊपर बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका एक जिम है और आपको आपका जिम ओपन हो रहा है, तो आपको उसके लिए एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो
तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली सीरीज़ देखी होगी तो मैंने आपको बताया था किसी भी पोस्टर को डिज़ाइन करते टाइम जो हमारे पास सबसे मेन फैक्टर होता है वो था हमारा टाइपोग्राफी। अगर मैं आपको जिम वाली कुछ वीडियोस दिखा, जिम की कोई पिक्चर्स दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिम पोस्टर्स। जिम पोस्टर्स, जिम पोस्टर्स पे मैं यहाँ पे आया एंड फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले एक पोस्टर को ओपन किया। इस पोस्टर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास जो फॉन्ट है वो कोई फॉन्ट हमारे पास हैवी फॉन्ट है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे पोस्टर पे आऊँ, इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी पोस्टर यहाँ पे ऑन करता हूँ, जैसे ये वाला पोस्टर, मैंने किसी भी पोस्टर को यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो इसमें फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फ़ॉन्ट है। आप किसी भी पोस्टर में यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी फ़ॉन्ट है। देखो, जो हमारा मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट है बहुत ही ज़्यादा हैवी फ़ॉन्ट है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको फ़ॉन्ट्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारी डीपसीक एआई का यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जो हमारे डीपसीक एआई है इसका जो सबसे मेन काम है, हमें इसको बताना होता है कि हम इसे किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के देंगे। अगर मेरे को इससे जानना है कि हमें एक पोस्टर बना रहे जिम के ऊपर, तो प्लीज़ गिव मी 10 फॉन्ट्स फॉर माय जिम पोस्टर, मैं इसे कुछ ऐसे लिख के देता हूँ। आपको प्रॉम्प्ट कैसे इसे देना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा डेली, आप 5-10 कुछ चीज़ें अलग अलग क्रिएट कीजिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जिम के लिए पोस्टर बना रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए टॉप 10 फॉन्ट्स चाहिए, तो मैं इससे कैसे मांगूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ जिम पोस्टर बट आई एम कंफ्यूज्ड इन टाइपोग्राफी। ओके, सो मैंने कुछ ऐसे लिखा कि मैं एक जिम का पोस्टर बनाना चाहता हूँ बट मैं टाइपोग्राफी को लेके कंफ्यूज हूँ कि मैं उसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 5 fonts for gym related posters that I can use in my design। ओके, मैंने आपको कुछ एक ऐसा इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मैं एक जिम का पोस्टर बना रहा हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपने टाइपोग्राफी को लेके कि मैं उसमें कौन से फॉन्ट्स को यूज़ करूँ। तो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 5 fonts फॉर जिम रिलेटेड पोस्टर। मैंने यहाँ पे इसे बता दिया कि जिम रिलेटेड पोस्टर्स की जो हमारे फॉन्ट्स होने चाहिए वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, जिम से रिलेटेड होने चाहिए, डैट आई कैन यूज़ इन माई डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनके बाद माई लिख देता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे इसे इतने बेहतरीन तरीके से, जैसे कि मैंने पे लिखा डैट आई कैन यूज़ इन डिज़ाइन, अगर मैं यहाँ पे माई नहीं भी लिखता तो भी इसे प्रॉपर एनालाइज करते समझ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है डीप थिंक R1, इसे मैंने ऑन कर रखा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 2 रिजल्ट्स जनरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने डीप थिंक R1 वाले ऑप्शन को भी डिसेबल किया एंड मैं यहाँ से अपने रिजल्ट को जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है एंड यहाँ पे जनरेट यहाँ पे इसने करने स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे जो मेरे फॉन्ट्स हैं, जो मैंने यहाँ पे इससे टॉप 5 फॉन्ट्स मांगे थे, तो ये मेरे को टॉप 5 फॉन्ट्स देगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे को टॉप 5 फॉन्ट्स दिया। मैंने इससे 5 फॉन्ट्स मांगे थे और इसने मेरे को प्रॉपर 5 फॉन्ट्स ही दिया। फर्स्ट फॉन्ट हमारे क्या है, बेबस न्यू, देन है हमारे पास लीग गॉथिक, रोबोटो एंड ब्लैकआउट और ऑसवाल्ड। हमारे पास इसने 5 फॉन्ट्स दिए। इन 5 फॉन्ट्स को इसने हमें बताया कि इस फॉन्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे फॉन्ट्स आपको डाउनलोड कैसे करने हैं, अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली, कोरल ड्रॉ की या फोटोशॉप की, तो आपको ये सारे फॉन्ट्स डाउनलोड करने आते होंगे। मैंने आपको बताया इन फॉन्ट्स को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर में जो भी सॉफ्टवेयर से आप डिज़ाइन कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर में आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। ओके, तो ये बात थी, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने जो ये हमारा जनरेट किया, इसे मैंने किसकी हेल्प से किया, डीप थिंक R1 को डिसेबल करके। तो आपने देखा अभी मेरे पास केवल इतने से एरिया में पूरा मेरा जो फॉन्ट है मेरे आ चुका है। ठीक है, और फॉन्ट्स के साथ इसने मेरे को उस फॉन्ट की स्पेसिफिकेशन भी बताई है। वाइट वर्क्स, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल, मेकिंग इट आइडल फॉर फिटनेस रिलेटेड डिज़ाइंस। तो इसमें को जो पॉइंट्स बताए सारे मेरे को फिटनेस रिलेटेड बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे फिटनेस रिलेटेड पोस्टर्स होते हैं इसमें सारे जो फॉन्ट्स होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, बोल्ड फॉन्ट होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी पोस्टर देखोगे उसमें सारे हमारे हैवी पोस्टर्स होंगे।
देखो इस पोस्टर में भी हमारे पास हैवी फॉन्ट यूज़ किया गया है। तो ये भी जो भी हमें फॉन्ट्स बताएगा सारे हमारे हैवी फॉन्ट्स होंगे, ठीक है, जिम रिलेटेड पोस्टर्स में। तो मैं यहाँ पे डीप थिंक कार्बन जो हमारी ये ऑप्शन थी इसे मैं ऑन करता हूँ। अब इसे ऑन करने के बाद अब यही सेम प्रॉम्प्ट मैं इसे दूंगा। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन था, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया एंड देन मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया एंड देन फिर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देखा अभी क्या कर रहा है, अभी पहले थिंकिंग कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको थिंकिंग लिख के वो आ रहा है, मतलब अभी पहले से सोच रहा है कि ऊपर मैंने इनको एक रिजल्ट जनरेट करके दिया था कि उससे सेटिस्फाई नहीं है। देन फिर ये हमें पूरा थिंक करके दे रहा है कि ऑल राइट द यूजर इज आस्किंग फॉर द फॉन्ट सजेशन फॉर अ जिम पोस्टर्स अगेन। अगेन का मतलब कि ये समझ गया कि यूज़र ने इससे पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऊपर पूछा था, है ना। तो ये पूरा समझ गया। देखो अभी यहाँ तक अभी ये तक ये थिंकिंग ही कर रहा है एंड थिंकिंग करने के बाद हमें टॉप 5 फॉन्ट्स दे देगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये भी पूरा सब कुछ एनालाइज कर रहा है, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेगा। तो डीप थिंक कार्बन का यूज़ करके इसका फ़ायदा ये होता है, ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो हमें हमारा आंसर है वो देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने हमें टॉप 5 फॉन्ट्स दे दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसने हमें थोड़े इससे अलग फॉन्ट्स दिए, जैसे कि इसमें हमारा ऑसवाल्ड फॉन्ट था और यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट था लीग गॉटिक। ये सारे फॉन्ट्स इसने हमें नहीं दिए, इसने हमें कुछ कुछ अलग फॉन्ट्स दिए, जैसे कि इम्पैक्ट फॉन्ट दिया है और यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स भी दिए हैं। और बाय ये फॉन्ट इसलिए इसने हमें क्यों दिए, क्योंकि ये फॉन्ट फ्री भी है। देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट फॉन्ट्स आर फ्री, सारे फॉन्ट्स हमें इसने फ्री वाले दिए। अगर आप यहाँ पे इसे लिख दोगे कि प्लीज़ सजेस्ट मी ऑल फ्री फॉन्ट्स, तो ये आपको सारे फ्री फॉन्ट्स देगा। तो आपने देखा कि इसने किस तरीके से जो हमारा कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सबसे बड़ी जो आपकी कन्फ्यूज़न है तो आपकी यही होती है कि आप अपने डिज़ाइन में कौन से फॉन्ट्स को यूज़ करें। फॉन्ट सिलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये आपके उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर कर देगा, ठीक है। तो ये आपने देखा इस तरीके से हम इसका पहला यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, जो है हमारा फॉन्ट सिलेक्शन। आप इसे फॉन्ट सिलेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपने इसने हमें जो भी फॉन्ट्स बताए इस फॉन्ट्स को आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको बताया आप गूगल फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इनमें से कोई फ़ॉन्ट पसंद ना है, जबकि इसने जो हमारे टॉप फॉन्ट्स है वही आपको सजेस्ट करके दिए है, बट अगर आपको इनमें से भी कोई फ़ॉन्ट पसंद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 10 फॉन्ट्स, टॉप 10 जिम फॉन्ट्स, ठीक है। तो पहले हमने इससे क्या बोला था, पहले हमने इससे 5 फॉन्ट्स मांगे थे, अब हमने इससे क्या मांगे हैं 10 फॉन्ट्स मांगे हैं। तो अब जी हमें फॉन्ट देगा वही हमें 10 फॉन्ट देगा। तो इसने हमें बता भी दिया प्रीवियसली आई प्रोवाइडेड 2 लिस्ट ऑफ 5 फॉन्ट्स ईच। तो इसने सारे फॉन्ट्स के हमें नाम भी बता दिए। देखो यहाँ पे इसने जो जो फॉन्ट्स पे प्रोवाइड किए थे हमें, देखो बेबस न्यू, लीग गॉथिक, रोबोटो, ब्लैकआउट, सारे फॉन्ट्स इसने हमें बता दिए एंड ऑसवाल्ड। इसने हमें यहाँ पे सारे फॉन्ट्स बता दिए क्योंकि इसने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया। अभी ऊपर इसने हमें जो भी रिजल्ट दिया सब चीज़ों को इसने एनालाइज़ किया एंड उसके बाद अभी हमें फिर से जो हमें कुछ फॉन्ट्स बता रहे हैं, बट अभी हमें 10 फॉन्ट्स बताएगा। पहले इसने हमें टॉप 5 फॉन्ट्स बताए थे, अभी टॉप 10 फॉन्ट्स बताएगा। देखो फ्रेंचाइज, ब्लैकआउट, एजेंसी एफ बी, ऑसवाल्ड, देखो आपको टोटल 10 फॉन्ट्स बताएगा। देखो तो आपने देखा किस तरीके से इसने आपके जो इस काम को बहुत 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 ज़्यादा आसान कर दिया। देखो अब ये प्रो टिप भी बता रहे कि आप इस फॉन्ट्स का कैसे यूज़ करते हो। इसने बताया हेडलाइन प्लस बॉडी कॉम्बी, बॉडी कॉम्बो, मतलब आपको जो हेडलाइन है आप हेडलाइन में कौन सा फॉन्ट यूज़ करोगे और जो आप बॉडी लिखोगे, जो आप अपने पोस्टर में जो बॉडी लिखोगे उसमें आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करोगे। इसने आपको बताया हेडलाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो बेबस न्यू फॉर हेडलाइन, देखो यहाँ पे इसने बता दिया बेबस न्यू फॉर हेडलाइन एंड रोबोटो फॉर बॉडी। तो आपका जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है डिज़ाइनिंग करते टाइम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वो यही होता है कि फॉन्ट सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से डीपसीक ईए की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सबसे बड़े प्रॉब्लम आती है वो होती है हमारे पास कलर पेयरिंग। देखो कि हम कौन से कलर का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने देखो कलर पेयरिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है कलर पेयरिंग, है ना। तो इसी टूल की हेल्प से आप यहाँ पे कलर पेयरिंग भी कर सकते हो। कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको फॉन्ट्स के बारे में बताया कि आप ऐसे कौन से फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप इससे ये पूछोगे कि प्लीज़ कीप द लिंक
लिंक ऑफ वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर आई कैन डाउनलोड फ्री fonts you mention above that you mentioned above। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इसे ऐसा लिख के दिया कि मेरे को वेबसाइट्स का लिंक दो जहाँ से मैं इन सारे फॉन्ट्स को फ्री में डाउनलोड कर पाऊँ जो कि आपने ऊपर मेंशन किया है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप डीपसीक को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप इसे प्रॉपर इंग्लिश में दो तभी ये समझेगा। अगर आप इसे थोड़ी बहुत ख़राब इंग्लिश में दोगे तब भी समझ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे हिंदी में भी लिख के दोगे प्रॉम्प्ट तो तब भी आप समझ जाएगा। मैं आपको ये सेम प्रॉम्प्ट अगर हिंदी में लिख के दूंगा तब भी बहुत आराम से समझ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। अब इसने मेरे को जो सारे फ़ॉन्ट्स है कि मेरे को जो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं मेरे को कहाँ से डाउनलोड करने हैं। अब इसने मेरे को सारे फ़ॉन्ट्स का वो दे दिया, लिंक दे दिया कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। देखो, पहले इसने हमें वेबसाइट दिया जिसका नाम है गूगल फ़ॉन्ट। गूगल फ़ॉन्ट पे इसने हमें बताया पहला फ़ॉन्ट है बेबस न्यू। इस फ़ॉन्ट का आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? इसने हमें यहाँ पे लिंक दी है। अगर आपको बेबस न्यू फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है, आप बेबस न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो मैं डायरेक्ट अपनी गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट पे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल फ़ॉन्ट्स। मैं इस वेबसाइट पे आया और इस वेबसाइट पे आने के बाद ये रहा मेरा फ़ॉन्ट जो कि मैं जिम वाली पोस्टर्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिम के डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गेट फ़ॉन्ट का, मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इसने हमें यहाँ पे बता दिया। एंड फिर इसने हमें यहाँ पे एक और वेबसाइट बताई ओपन फ़ॉन्ट लाइब्रेरी, जहाँ से हम इस वाले फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसने हमें थर्ड वेबसाइट बताई डीए फ़ॉन्ट, जहाँ से मैं इस वाले फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। फिर इसने हमें ये वाली वेबसाइट बताई 1001 फ़ॉन्ट, जहाँ से हम इस वाले फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसने हमें ऊपर 10 फ़ॉन्ट सजेस्ट किए, 10 फ़ॉन्ट में से 5 फ़ॉन्ट तो हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स पे अवेलेबल थे, है ना? बट जो फ़ॉन्ट्स हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट पे अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि बाकी के 5 फ़ॉन्ट हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट पे अवेलेबल नहीं थे, तो वो जिस-जिस वेबसाइट पे अवेलेबल थे, इसने उन सभी वेबसाइट्स की यहाँ पे हमें लिंक दे दी। आप देख सकते हो ओपन फ़ॉन्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो इसने हमें लिंक दे दी यहाँ पे, और हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ अगर हमें इम्पैक्ट डाउनलोड करना है तो मैं इम्पैक्ट पे क्लिक करूँगा, हम ऐसे इम्पैक्ट फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपका इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जिस वेबसाइट पे आपके वो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, सारी वेबसाइट्स की इसने हमें लिंक दे दी। अगर आप इसे मैनुअली ये सर्च करने जाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको सारे फ़ॉन्ट्स ढूँढने पड़ते। तो आपने देखा कि इस तरीके से इसने आपके घंटों के काम को मिनटों में कर दिया, मिनटों में क्या सेकंडों में कर दिया। आई होप अब आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, और बहुत 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 ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसने आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। ठीक है? तो अब हम कलर्स के ऊपर भी आप बात करते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, मैं आपको सभी चीज़ें एग्जांपल से समझाऊँगा, क्योंकि मैं ये जो कोर्स बना रहा हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं इस कोर्स में आपको जो भी चीज़ें समझाऊँ, हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ओके? इसी कारण से मैं कोर्स बना रहा हूँ। तो कोर्स बनाने से पहले मेरी जो आप इस क्लास में आपको कुछ भी चीज़ें समझाता हूँ तो इससे पहले मेरी रिसर्च होती है कि कैसे मैं आपको क्या-क्या चीज़ें समझाऊँ। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको कितने आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए मैं पहले रिसर्च करता हूँ, देन फिर मैं वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। ठीक है? सो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ कलर पेयरिंग के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोस्टर लिखता हूँ, पोस्टर लेता हूँ, फ़ोटोशॉप पोस्टर, यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोटोशॉप पोस्टर ऑफ बॉट डिज़ाइन। ठीक है? आपने अगर हमारी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ देखी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉट की जगह ईयरबड्स। ठीक है? आपने अगर हमारी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें आपने देखा था हमने एक ईयरबड्स का डिज़ाइन बनाया था। यूट्यूब पे हमारे वो क्लास अवेलेबल है, आप उसे देख के ईयरबड्स के डिज़ाइन जो मैंने बनाया था आप उसे सीख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डिज़ाइन ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ये वाला डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन ओपन किया पिंटरेस्ट का। अब इस डिज़ाइन में यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देखोगे इस डिज़ाइन में हमारे पास 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट तो हमारा वाइट कलर का है। ठीक है? टेक्स्ट वाइट कलर का है और टेक्स्ट के साथ-साथ यहाँ पे जो हमारा कलर यूज़ किया गया है, हमारे पास 2 कलर्स है। पहला हमारे पास ग्रे कलर है और उसके बैकग्राउंड में यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर है। तो इसने हमें क्या बताया, यहाँ पे 2 कलर के कॉम्बिनेशन बताए। ठीक है? अब जैसे अगर आप यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन पे आते हो, तो दूसरे डिज़ाइन में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास
ये वाला डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में भी आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखोगे, यहाँ पे हमारे पास लाइट पिंक है और यहाँ पे हमारे पास डार्क पिंक है और यहाँ पे हमारे पास मिडल में लाइट है, उसी का लाइटर वर्जन है। अगर मैं आपको ये वाला पोस्टर दिखाऊँ, इस पोस्टर में आप देख सकते हो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है एंड सेंटर में आपके पास लाइटर वर्जन है उसका। तो अलग अलग यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लोग हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हो, इस डिज़ाइन में आपका ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्लैक और येलो का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं हर डिज़ाइन में। और मैं आपको बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है हमारे को टाइपोग्राफी के बाद, आप फॉन्ट भी सिलेक्शन कर लेते हो, देन फिर भी आपको एक कन्फ्यूज़न रह जाता है कि आप कौन सा कलर यूज़ करोगे। आप अलग अलग कलर्स को ट्राई करते हो, तो आप उनकी जगह आप एक काम कर सकते हो। मैंने आपको बताया, आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था कलर पैलेट। आप ये है कलर पैलेट, ये आपके पास वेबसाइट है कलर पैलेट वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे आओगे, कलर पैलेट की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखो, आप जैसे कलर पैलेट सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है कलर हंट। जैसे आप इस कलर हंट पे आओगे, ठीक है, ये वेबसाइट स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए बनी है। तो यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस मिले हैं। आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कलर कोड्स मिलेगा, इन कलर कोड को कॉपी करके आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर यही चीज़ें आपको चाहिए डीपसीक के थ्रू, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ बॉट ईयरबड्स, ठीक है। ये एक बॉट कंपनी का ईयरबड्स है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ बॉट ईयरबड्स, बट आई हैव नो आइडिया ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, ओके। देन फिर मैं इसे लिखूंगा, सो प्लीज सजेस्ट मी टॉप 5 बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन फॉर माई डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, तो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 5 बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन फॉर माई डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे कुछ ऐसा लिख के दिया, और ऐसा लिख के देने के बाद में अगर आप इसे और कुछ हिंट देना चाहते हो तो आप इसे वो भी हिंट दे सकते हो। एंड मेक श्योर द कलर ऑफ ईयरबड्स इज ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे इसे एक हिंट भी दे दिया कि जो हमारा ईयरबड्स है उसका कलर ब्लैक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जो हमें कलर कॉम्बिनेशन दोगे उसको ध्यान में रखते हुए देना। तो देखो ये अब उस पर पहले एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया। देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ओके द यूजर इज डिजाइनिंग बॉट ईयरबड्स एंड नीड्स कलर कॉम्बिनेशन वी आर द ईयरबड्स आर ब्लैक। तो देखो इसने कितने अच्छे से एनालाइज किया। लेट मी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो देखो अभी पूरा इसे पहले समझ रहा है कि आखिर मैं इसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले इसने सब चीज़ों को समझा, ठीक है। एंड फिर अभी हमें उसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशंस देगा। तो देखो यहाँ पे और जो सारे कॉम्बिनेशन देगा हमें ब्लैक कलर के साथ में देगा। तो देखो इसने हमें पहला कलर कॉम्बिनेशन दिया जो कि हमारा ब्लैक प्लस नियॉन इलेक्ट्रिक येलो, और ये काफ़ी ज़्यादा जो मैं जैसे मैंने सोचा था इसने वैसे कलर कॉम्बिनेशन दिया। मैंने आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाया था अभी, जो इसने हमें यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपने अभी देखा होगा, मैंने अभी आपको एक डिज़ाइन दिखाया था, वो डिज़ाइन में भी अभी कहीं चला गया। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा बॉट का ईयरबड्स है उसका कॉम्बिनेशन दिखाया गया था, किसके साथ दिखाया गया था, येलो कलर के साथ। मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो देखो यहाँ पे इसने हमें पहला कॉम्बिनेशन वही दिया, ब्लैक प्लस नियॉन इलेक्ट्रिक येलो, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया है। देन उसने सेकंड दिया ब्लैक प्लस मेटेलिक गोल्ड, कि आप इस कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो। और इस कलर कॉम्बिनेशन को आपको क्यों यूज़ करना चाहिए इसने ये भी बताया। देखो यहाँ पे वो भी बताया बाय, इसने बताया हाई एनर्जी कॉन्ट्रास्ट दैट स्क्रीम्स इनोवेशंस एंड यूथफुलनेस, परफेक्ट फॉर हाईलाइटिंग बटन्स और लोगोस। अगर आपको लोगोस और बटन्स हाईलाइट करने हैं तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा। और फिर इसने हमें इसने जितने भी कलर कॉम्बिनेशन हमें सजेस्ट किया, सब में इसने वाई का ऑप्शन भी दिया कि आखिर आप इसे क्यों यूज़ करोगे और ये किस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे इसने बताया बेस्ट फॉर हाई एंड और लाइफ स्टाइल फोकस्ड ईयरबड्स। तो आपको यहाँ पे इसने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर कॉम्बिनेशन दिए। अब कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे इसने आपको उस कलर्स के कोड भी दिए, ताकि आपका वो जो कोड है
इनको ढूंढना ना पड़े। आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास जो भी कोड है आप इस कोड को यहाँ पे कॉपी करोगे। देखो आप इसे ऐसे कॉपी करोगे और कॉपी करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से कि आप इसे कैसे यूज़ करोगे। मैं अपने कोरल ड्रॉ को ओपन कर दूँ। मैंने यहाँ पे अपने कोरल ड्रॉ को ओपन किया। ओके, तो हालांकि मैं आपको कोड को यूज़ कैसे करना है आपको बता चुका हूँ, बट मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। अगर जिसने हमारी सीरीज़ नहीं देखी, मैंने बता देता हूँ आपको इन कोड को कैसे यूज़ करना है। तो मैं उस कोड को पहले कॉपी करता हूँ जो हमारे पास कोड था। ये हमारा कोड था, किसका था, नियॉन येलो का। मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर में आता हूँ। सॉफ्टवेयर में आने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। मैंने इसके अंदर एक शेप बनाया। अब इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल करूँगा। मैंने इसके अंदर एक कलर फिल किया। अब कलर फिल करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कलर फिल हुआ है इसके अंदर, अब मैं इसमें वो वाला कलर अप्लाई करूँगा जो कलर मैंने ऐसे कॉपी किया था। मैंने कौन सा कलर ऐसे कॉपी किया था आपको दिखा देता हूँ। नियॉन येलो का मैंने उसका कलर कोड यहाँ पे कॉपी किया था। अब मैं सिंपली उस कलर कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कलर कोड को पेस्ट करने का। तो यहाँ पे आपके पास हेक्सा कोड का ऑप्शन है। तो आप सिंपली इसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कंट्रोल ए से। मैंने इसे डिलीट किया एंड कंट्रोल वी से अपने कलर कोड को पेस्ट किया। कलर कोड को पेस्ट करके एंटर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो कलर सेलेक्ट होकर आ गया, कौन सा, नियॉन येलो। क्योंकि हमारे कौन से कलर का कोड था, ये हमारा कोड था येलो कलर का। अब मैं यहाँ पे जो सा कलर देखना चाहूँ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कि इसने मैं यहाँ पे सेकंड कलर दिया था और हेक्सा कोड दिया था इसने मेरे को 2 कलर का, ब्लैक एंड पर्पल का। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारे पास पर्पल कलर का कोड है। सो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा अब की बार। कंट्रोल सी से मैंने इस कोड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसे भी एक बार अप्लाई करके देखता हूँ ये हमारा किस कलर का कोड है। तो कंट्रोल ए से मैं इसे पहले डिलीट करूँगा एंड कंट्रोल वी से मैं इसे पेस्ट करूँगा एंड एंटर करते देखोगे हमारे पर्पल का ही कोड है ना। जैसे कि इसने बताया था कि हमारे पर्पल कलर का कोड है। तो जैसे कि इसने बताया तो सारे कोड्स भी इसने हमें दे दिए है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको इसने चारकोल कलर का कोड दिया, ब्लैक कलर का कोड दिया। इसने आपके काम को बहुत 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 ज़्यादा आसान बना दिया। अगर आप इन सारे कॉम्बिनेशन को आपको कॉम्बिनेशन अगर पता चल जाते, पता चलने के बाद भी आपको कलर्स को प्रॉपर सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। बट अब आपको कलर सेलेक्ट करने की भी टेंशन नहीं है, सारा काम इसने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप इस तरीके से भी कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका जो हमारा तीसरा और सबसे बेहतरीन यूज़ है, अब वो क्या होता है आइए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो अभी हमने इसका 2 यूज़ सीखे। पहला यूज़ क्या सीखा हमने कि आप इसकी हेल्प से जो हमारा मेन काम होता है, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जो हमारे 2 सबसे मेन काम होता है हमारा यही होता है और सब इनमें सबसे ज़्यादा हम कन्फ्यूज़ होते हैं। हमारे यही काम होते हैं कि हमें क्या फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है और कौन से कलर सेलेक्ट करने हैं। तो उस काम को तो इसने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। अब उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड अब जो हमारे पास लास्ट काम होता है, अगर आप इसे करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है मे बी आपको उस सॉफ्टवेयर में कभी कोई चीज़ समझ ना आए। एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारा कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। अगर आप देखते हो, अगर आप हमारी कोरल ड्रॉ की सीरीज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कोरल ड्रॉ में बताया था एक शॉर्टकट। अगर आपको कोरल ड्रॉ में कोई भी इमेज को इंपोर्ट करें तो आपके पास क्या शॉर्टकट की है। अगर आपको फोटोशॉप में किसी भी इमेज को इंपोर्ट करना तो आपके पास क्या शॉर्टकट की है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो कोरल ड्रॉ में क्या शॉर्टकट क्या है, आप में से मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो और बहुत सारे लोगों को ना पता हो, या पता होने के बाद भी वो भूल गए हो। तो जब वो भूल जाते हो तो क्या करते हैं कि उन्हें जो हमारी क्लासेस है फिर से देखनी पड़ेगी और याद भी नहीं रहती कि हमने कौन सी क्लास में उस चीज़ को बताया था। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप डीपसीक एआई की हेल्प ले सकते हो। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए आप इससे लिखोगे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट a image in CorelDRAW but I forget it मत शॉर्टकट, मतलब मैं शॉर्टकट भूल गया, सो प्लीज़ मेरे को शॉर्टकट दो। तो आप इसे बहुत ही एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, बट अगर मैं बहुत ही सिंपल लिखूँ तो आप ये सिंपल लिखने से भी समझ जाएगा। डीपसीक क्या इतना एडवांस है कि आप इसे बहुत ही सिंपल लिखोगे तो भी समझ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इम्पोर्टिंग इमेज इन CorelDRAW। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे से कुछ ऐसा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया एंड एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद अब आप ये देखोगे ये मेरे को जो हमारा शॉर्टकट है हमें बता देगा कि आखिर क्या शॉर्टकट है, कि कोरल ड्रॉ में जो हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। तो पहले बहुत ही जल्दी से एनालाइज करेगा, ठीक है। कोरल ड्रॉ ही नहीं, आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी चीज़ भूल गए, फोटोशॉप में आप कुछ भी चीज़ भूल गए कि आप चीज़ों को रोटेट कैसे करना, आप ये भूल गए, चीज़ों को अलाइन कैसे करना है, कुछ भी चीज़ अगर आप भूल गए तो ये आपको वो ऑप्शन बता देगा। तो देखो इसने हमें शॉर्टकट बता दिया। देखो इसने हमें क्या शॉर्टकट बताया, प्रेस कंट्रोल प्लस आई। फिर इसने हमें बताया ओपन द इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट योर इमेज और क्लिक इम्पोर्ट, देन क्लिक एनीवेयर ऑन द कैनवास टू प्लेस द इमेज। तो इसने हमें बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई सारी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसने हमें विंडो के लिए भी शॉर्टकट की बताई और मैक के लिए भी बताई कि अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो तब कंट्रोल प्लस आई यूज़ करोगे, और अगर आप मैक में यूज़ कर रहे हो तब कमांड प्लस आई यूज़ करोगे। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा एडवांस हो रखा है हमारा सॉफ्टवेयर, है ना। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो कि आपको कैसी चीज़ें की जो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमें इसने शॉर्टकट बता दिया कंट्रोल प्लस आई। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे मैं कंट्रोल और प्लस आई करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आया, जैसे कि इसने हमें बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन द इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स। फिर इसने हमें सेकंड स्टेप बताया, सेलेक्ट योर इमेज फाइल एग्जांपल जेपीजी पीएनजी पीडीएफ। आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हो जेपीजी पीएनजी पीडीएफ, आप उसे ओपन सेलेक्ट करो। देखो मैंने सेलेक्ट किया एंड इंपोर्ट पे क्लिक किया। फिर इसने हमें क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप इसने हमें बताया क्लिक इंपोर्ट देन क्लिक एनीवे ऑन द कैनवास टू प्लेस द इमेज। तो यहाँ पे मेरे पास कैनवास यहाँ पे है, तो मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, देखो मेरे पास यहाँ पे इमेज मेरी आ गई है ना। तो मेरे पास ये डीप सी की आई का ही लोगो है, देखो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे भूल गया, अगर मैं सॉफ्टवेयर में चलाना भूल गया, तो मैं वीडियोस को बार बार ना देख के मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पे डीपसीक एआई से पूछ सकता हूँ, ये हमें उसे बहुत ही अच्छे से समझा देगा। और कितनी बार तो ऐसा होता है जो चीज़ें एक इंस्ट्रक्टर को नहीं पता होता, ये उसे आपको बेहतर से समझा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि आप कंट्रोल आई से आप इसे किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करते हो, बट अगर मैं इससे पूछूंगा कि मेरे को 3 और तरीका बताओ, तो मेरे को 3 तरीके और बता देगा। देखो क्या बताएगा ये हमें, प्लीज़ सजेस्ट मी, प्लीज़ गिव मी 3 more ways for importing image in Corel Draw। तो देखो मैंने इसे यहाँ पे ये लिखा, प्लीज़ गिव मी 3 more ways to for importing image in Corel Draw। तो ये मेरे को 3 और तरीके बता देगा जिनसे मैं कोरल ड्रॉ में जो हमारी इमेजेस है उन्हें इंपोर्ट कर पाऊँ। देखो पहले इसने इसे भी एनालाइज किया, ओके द यूज़र आस्क्ड फॉर 3 more ways टू इम्पोर्ट इमेज इनटू कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो इसने पहले देखा कि हमने पहले से कंट्रोल आई बताया, बट अभी डिफरेंट मेथड्स जानना चाहते हैं, तो किसने यहाँ पे ये भी लिखा लेट मी थिंक अबाउट द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल। तो अभी हमें वो तरीके भी बताएगा। तो देखो इसने हमें पहला तरीका बताया ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम फाइल। तो ये आपको तरीका पता होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो कोरल ड्रॉ में। तो हाँ बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। सेकंड तरीका इसने हमें क्या बताया, यूज़ द फाइल मेन्यू। पहला इसने हमें तरीका बताया, स्टेप्स बताए उसके, गो टू फाइल देन इम्पोर्ट ब्राउज योर इमेज देन क्लिक इम्पोर्ट। तो आप ये भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया आप फाइल पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इंपोर्ट का, आप यहाँ से भी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल सही तरीका बताया ये भी इसने। एंड थर्ड तरीका इसने क्या बताया हमें, टूल बार इम्पोर्ट बटन, लोकेट द इम्पोर्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार देन क्लिक इट टू ओपन द इम्पोर्ट डायलॉग, सेलेक्ट योर इमेज एंड प्लेस इट इन कैनवास। तो ये भी इसने बहुत अच्छा तरीका बताया। तो ये तरीके तो मैं आपको हमारी क्लासेस में भी बता चुका हूँ, है ना। हमारी फर्स्ट क्लास थी कोरल ड्रॉ की, उसमें मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसने हमें कैसी चीज़ें बताई, और इसने हमें एक बोनस टिप भी बताया, कॉपी पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। इसने हमें बताया कि कंट्रोल C+V भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉपी एन इमेज फ्रॉम अनदर ऐप, जैसे कि फोटोशॉप या वेब ब्राउजर से आप किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हो, और कोरल ड्रॉ में कंट्रोल V करके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। देखो इसने हमें ये भी बता दिया, ठीक है। तो बहुत तरीके बताए गए आपको। कोरल ड्रॉ कहीं आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये आपको हर सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे देगा। तो इस तरीके से आप डीपसीक एआई का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डिज़ाइनिंग में, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे डीपसीक एआई देगा।
अगर आपको डिज़ाइनिंग के लिए कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पे कंटेंट भी लिख सकते हो। तो कंटेंट के बारे में, और जब मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें और समझ आएगी। अभी डीपसीक एआई से रिलेटेड मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, हर फील्ड में आप इसकी कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आपको समझ आएगा कि आखिर इसका यूज़ कैसे होता है। और जब मैं आपको एज़ अ वेब डिज़ाइनर या एज़ अ वेब डेवलपर आपको इसे कैसे यूज़ करना है, जब मैं आपको तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगा, तो आप शॉक हो जाओगे कि डीपसीक है आखिर क्या चीज़ है, आपको इसकी पावर का तब पता चलेगा। हालाँकि अभी भी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो हमारा डीपसीक एआई है, आप इसको प्रॉम्प्ट अगर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे, आप इसे प्रॉपर हिंदी में दोगे तब ये समझ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे लिखूँ मेरे को, अगर मैं इसे प्रॉपर हिंदी में लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे को 3 तरीके बताऊँ जिससे मैं कोरल ड्रॉ में फाइल को इम्पोर्ट कर पाऊँ। तो देखो, जिस तरीके से हम नॉर्मल चैटिंग करते हैं, तो मैंने इसे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के दिया। तो जो हमारा एआई इतना एडवांस हो चुका है, अभी इसे भी समझ रहा है। देखो, इसने इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और इसने हमें वो भी बता दिया। देखो यहाँ पे इसने बताया कंट्रोल आई फॉर इम्पोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें हिंदी में यहाँ पे 3 तरीके भी बता दिए। यहाँ कोरल ड्रॉ में फाइल इंपोर्ट करने के 3 आसान तरीके वो हिंदी में बताए गए। पहले इसने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप, सीधे खींच कर, फिर यहाँ पे उसके स्टेप्स लिखे हैं, फाइल मेन्यू से इंपोर्ट करके, टूल बार के बटन से, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरीके से हमारा जो है ये ऑप्शन काम कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन हमारी एडवांस हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप इस टूल का आखिर कैसे यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, बट उस चीज़ को बताने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप डीपसीक एआई की कैसे हेल्प ले सकते हो, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब इसका जो लास्ट यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप इसका बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, लास्ट यूज़ नहीं है ये। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे काम पड़े, आप जैसे सिचुएशन में हो, आप उस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। आप हर सिचुएशन में इसका यूज़ कर पाओगे, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, आप इसका कब यूज़ करना चाहते हो। हालांकि मैं आपको इसके मेन यूजेस बता रहा हूँ। अब इसका एक सबसे अच्छा यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो इसका यूज़ है लोगो क्रिएशन के ऊपर, कि अगर आप एक लोगो क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे। तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोगो क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि लोगो क्रिएट करने के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था आइडियोग्राम। मैंने आपको बताया आप आइडियोग्राम की हेल्प से लोगो क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी आइडियोग्राम वाली वेबसाइट पे। तो मैं उसे एक दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरे पास आप एक दूसरा ब्राउज़र है, मैं उसमें आइडियोग्राम वेबसाइट को अपनी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वेबसाइट है हमारी आइडियोग्राम की, इसमें मैंने लॉगिन यहाँ पे कर रखा है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये वेबसाइट मैंने आपको बताया था, आप ऐसे इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, लोगोस को जनरेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक लोगो जनरेट करना चाहता हूँ किस चीज़ की, तो क्योंकि हमने यहाँ पे एक जिम वाला पोस्टर की मैंने यहाँ पे बात ली, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक जिम का लोगो जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे जनरेट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसे कि
मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं इसे प्रॉम्प्ट क्या दूंगा, मैं यहाँ पे इससे अपने लोगो के ऊपर बहुत बढ़िया से प्रॉम्प्ट दूंगा, तभी हमें जनरेट करके देगा, है ना। बट अगर मैं इसे प्रॉम्प्ट ना देके मैं डायरेक्ट डीपसीक एआई से ही प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखवा लूँ, डीपसीक एआई हमें एक प्रॉम्प्ट लिख के दे और हम उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, तब भी तुम्हारा लोगो जनरेट हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। मैं यहाँ पे आया अपने डीपसीक एआई के ऊपर और मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अब मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, तो आप अगर इसे चाहो तो आप यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ें यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दे पाओगे। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी इसे प्रॉम्प्ट दे पाओगे, ठीक है। या फिर आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के प्रॉम्प्ट देना चाहते हो आप तब भी दे सकते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसका जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे दे दूँ प्रॉम्प्ट कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लोगो, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लोगो फ्रॉम ideogram, but I have not a proper prompt for it, कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट नहीं है, एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं है जिससे मैं लोगों अपने जनरेट कर पाऊँ। सो प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ एक्सप्लेन prompt for my logo that I can use in ideogram for my logo creation। तो यहाँ पे मैंने इसे इंग्लिश में क्या लिखा, मैंने यहाँ पे इसे लिखा कि मैं एक लोगो क्रिएट करना चाहता हूँ किसकी हेल्प से, आइडियोग्राम की हेल्प से। बट आइडियोग्राम को देने के लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट नहीं है, तो आप मेरे को एक प्रॉम्प्ट लिख के दो बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने यहाँ पे देखो एक वर्ड टर्म यूज़ किया, विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रॉम्प्ट फॉर माई लोगो डेट आई कैन यूज़ इन आइडियोग्राम फॉर माई लोगो क्रिएशन। अब आप यहाँ पे अपना लोगो, आपको कैसा लोगो चाहिए आप यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे लिख दो आप अपने लोगो का टॉपिक, माई लोगो इज़ फॉर जिम कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे चाहे वैसे इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा हाई पे इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मे भी हो सकता है आप में से सभी लोगों को प्रॉपर इंग्लिश समझ नहीं आती हो, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे ही ईजी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। माई लोगो इज़ फॉर जिम कैटेगरी, कि जो हमारे लोगो है वो किससे रिलेटेड है, जिम कैटेगरी से। आप ऐसे भी लिख सकते हो माई लोगो इज रिलेटेड एज जिम कैटेगरीज, ठीक है, कि जिम की कैटेगरी से मेरा लोगो जो है रिलेट करता है। तो आप हमने से कैसा प्रॉम्प्ट लिख के दिया, माई लोगो इज़ फॉर जिम कैटेगरी एंड मेक श्योर इट्स 3D लोगो इन सर्कल शेप। तो यहाँ पे हमने से भी बता दी कि हमारा जो लोगो सर्कल शेप में होना चाहिए विद, अब आप यहाँ पे अपना कलर कॉम्बिनेशन भी बता सकते हो कि आपके लोगों का क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए विद। आप यहाँ पे अपना कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो विद। तो मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन एक ले लेता हूँ, यूनिक कलर कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पे यूनिक कलर कॉम्बिनेशन लिख दिया, यूनिक कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब एंटर करते ही यहाँ पे देखोगे ये अभी हमारा थिंक कर रहा है और इसे एनालाइज करेगा जो भी मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है। देखो सारे प्रॉम्प्ट को प्रॉपर एनालाइज कर रहा है। तो जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट में क्या क्या लिखा देखो, इसने हमें बता दिया, ऑल राइट लेट्स टैकल दिस यूजर रिक्वेस्ट। मैंने इसे जो रिक्वेस्ट करी मैंने क्या करी है, इसने बताया दे वॉन्ट टू क्रिएट अ 3D जिम लोगो, कि वो एक 3D जिम लोगो क्रिएट करना चाहते हैं ना सर्कल शेप। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आप इसे प्रॉम्प्ट दिया था कि हमारा लोगो सर्कल शेप में होना चाहिए विद यूनिक कलर यूजिंग आइडियोग्राम। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो अभी हमें एक प्रॉम्प्ट लिख के देगा और अब इसने हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट एक लिख के दे दिया। देखो इसने हमें क्या प्रॉम्प्ट लिख के दिया, डिज़ाइनर 3D सर्कुलर लोगो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें प्रॉम्प्ट लिख के दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दिया, इस प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करूँगा। देखो मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया Ctrl+C से, देखो Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और हालांकि मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी कॉपी कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको नॉर्मल से समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने एक नॉर्मल से आप ऐसा किया और मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। देखो जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग लेगा टाइम और ये लोगो जनरेट करके दे देगा। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आइडियोग्राम आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो आपको पता है ये हमारे एक बढ़िया से लोगो क्रिएट करके दे देगा, है ना। और इसमें एक हमने क्या किया, हमने एक चीज़ नहीं करी, इसमें हमने अपने लोगों का नेम नहीं दिया। सीधी सी बात है, हम एक लोगो बनाएंगे तो उसका कुछ नेम होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने एक नेम नहीं दिया, मैंने बस यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्रिएट अ नॉर्मल लोगो। तो देखते हैं हम एक ऐसे लोगो बना के देते हैं। अगर हमें हमारे लोगों का नेम देना होगा तो हम यहाँ पे नेम भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखूंगा अपने लोगों का नेम, तो ये हमें उस नेम का लोगो बना के देगा। हमें लोगों में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें सब कुछ प्रॉम्प्ट में लिख के दिया है। अगर मैं आपको प्रॉम्प्ट पढ़ के दिखाऊँ तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया डिज़ाइन अ 3D सर्कुलर लोगो फॉर अ मॉडर्न जिम ब्रांड। द लोगो शुड फीचर्स बोल्ड डायनेमिक एलिमेंट लाइक एब्स्ट्रैक्ट डम्बल्स। देखो हमारे लोगों में क्या क्या होने चाहिए, डम्बल्स होने चाहिए, या फिर स्टाइलाइज्ड फ्लैक्सिंग आर्म होना चाहिए, मतलब जो आर्म है एक पर्सन आर्म को फ्लैक्स कर रहा हो, ऐसी मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए। जो कि आपको पता है सारी चीज़ें हमारी जिम से रिलेटेड है, डम्बल्स आर्म से हमारी जिम से रिलेटेड है। तो एज अ ह्यूमन बींग अगर मैं प्रॉम्प्ट देना चाहूँ या आप भी देना चाहो तो हम इतना एक्यूरेट प्रॉम्प्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। बट आपने यहाँ पे देखा हमने किसका यूज़ करा, डीपसीक एआई का यूज़ करा, तो ये बहुत ही एक्यूरेट प्रॉम्प्ट दे रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रॉम्प्ट दे रहा है, जिससे जो हमारा काम है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, है ना। तो आप इसे ये मैं आपको तरीका बताया कि आप किस तरीके से डीपसीक एआई का यूज़ करके आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, एआई एआई को प्रॉम्प्ट की हेल्प से बताना और अपना काम कराना, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसे कोई नेम नहीं बताया तो इसने हमें विदाउट नेम लोगोस क्रिएट करके दिए, और लोगो काफ़ी अच्छे क्रिएट करके दिए। हमारा लोगों का जो मेन मेन चीज़ें थी, इसने सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया इसने कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। देखो यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है, और हमारे लोगो सर्कल कलर में होना चाहिए, सर्कल शेप में होना चाहिए। तो देखो हमारे पास 4 लोगोज है और चारों सर्कल शेप्स में है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्कल शेप में है। और क्योंकि हमने किसी भी लोगो में कोई नेम नहीं दिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास किसी भी लोगो में नेम नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम अपना नेम दे सकते हैं, है ना, अपने जिम का नेम दे सकते हैं। देखो काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपके पास यहाँ पे लोगोज है। अब मैं आपको बताऊँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कि अगर आप इन लोगोस को बनाओगे तो आपका यहाँ पे आराम से 6 से 7 घंटे आपके आराम से लग जाएंगे। और कभी कभार लोगो बनाने में आपका पूरा दिन भी लगेगा, क्योंकि लोगो बनाने से पहले आपको आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। लोगो बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर आप लोगो कैसे बनाओगे, आपके दिमाग में आइडिया आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट क्योंकि आपने यहाँ पे डीपसीक एआई का यूज़ किया, तो आपने यहाँ पे देखा हमने ये काम 2 मिनट में किया। तो यही फ़र्क होता है कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल डिज़ाइनर में और एक एडवांस डिज़ाइनर में। अगर आपको एडवांस डिज़ाइनर बनना है तो आपको एआई का यूज़ करना आना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे एआई का यूज़ करके एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो। तो आई होप ये बात आपको समझ भी आई होगी, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको अब इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपको एआई का यूज़ पता चला होगा एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो स्किल सीखना चाहते हैं। हालांकि मैं अभी इस चैनल पे आपको कोरल ड्रॉ भी सिखा रहा हूँ, और साथ साथ हमारी ये डीपसीक एआई के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें कि हम डीपसीक एआई को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। डीपसीक एआई की हेल्प से, जो हमारी ये एआई टूल है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हम सीख रहे हैं। ये सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारे घंटों के काम को मिनटों में कर दे रहे हैं, मिनटों में क्या सेकंडों में कर दे रहे हैं। तो इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 2। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 3 में।